हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 26 एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जब योयो ने श्यानदाई को अपने लव कन्फेशन के बारे में बताया तो वो इन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश थी और कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह बोल्ड होती तो आज मैं भी जियान को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता चुकी होती। योयो बोली कि इतने सारे एपिसोड हो चुके, तुम और जियान अभी तक एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए, तो भला ये ड्रामा देखेगा कौन। साथ ही वो ऑडियंस की तरफ देखने लगी। इस पर श्यानदाई ने जवाब दिया कि तुम हम दोनों को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने फील किया कि जियान मेरे लिए आजकल कुछ स्पेशल ही कर रहा है। योयो कहने लगी कि मैं तुम दोनों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मगर ये कहना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं, बस हिम्मत तो करो। श्यानदाई कहती है कि पहले भी मैं 3 बार तो कोशिश कर चुकी, मगर हर बार ही उसके मुंह से ये निकल जाता कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। योयो ने उसको सजेशन दी कि तुम लाइक वर्ड बोलने की कोशिश करो बजाय कि तुम हर बार फैन ही बोलती रहो। नेक्स्ट सीन में श्यानदाई काफी देर तक आई लाइक यू कहने की प्रैक्टिस करती रही। इसी दौरान उसने किसी के मुंह से फैन का वर्ड सुना तो वो दोबारा से वही कह देती है कि जियान मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। यहाँ उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अपना गुस्सा खत्म करने के लिए वही एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है जो उसे जियान ने सिखाई। दूसरी तरफ जियान को दिखाया गया जो श्यानदाई से अपने लव कन्फेशन की तैयारियां कर रहा था। इसके लिए वो अपनी कॉमिक बुक से आइडिया लेना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ उसे पता चला कि उसने तो कोई भी रोमांटिक सीन नहीं बनाया। आफ्टर दैट वो किसी और से लव कन्फेशन का आइडिया लेने के लिए जाता है। इसी दौरान उसको यूजी मिला जो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो भाई मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। मगर जियान जानता था कि जब भी मैंने इसका कोई आइडिया फॉलो किया तो हमेशा प्लान चौपट हो जाता है, इसलिए वो उसे कहने लगा कि भाई तुम छुट्टियों पर कहीं चले क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम खुद भी यंग हो और तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। यहाँ यूजी इमोशनल हो गया था और उसे हक करते हुए कहने लगा कि भाई तुम कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। जबकि जियान उसके बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में सोच रहा था ताकि यूजी उसके लव कन्फेशन के बीच में टांगे ना अड़ाता फिरे। नेक्स्ट सीन में जियोए रूसोंग को बास्केटबॉल के दौरान प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसे भी काफी अच्छा फील होने लगा। इसके लिए वो जियोए का शुक्रिया भी अदा करता है, जबकि वो बोली कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वो अपनी शर्ट उतारने लगी। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हम अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, तुम अपनी शर्ट क्यों उतार रही हो। जियोए ने एक और शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी ड्यूटी रूसोंग को प्रोटेक्ट करना है। इधर बाकी के टीम मेंबर्स भी देख रहे थे और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर रूसोंग से मिलने के लिए जियान आ गया था और नेक्स्ट सीन में उसे अपने साथ ले जाकर पूछ रहा था कि मुझे अपने लव कन्फेशन के बारे में बताओ, इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, जैसे कि फ्लावर्स, बैलून्स या फिर लव कन्फेशन बैनर। रूसोंग बोला कि ऐसे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती लव कन्फेस करने के लिए और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह मैं वहाँ पर योयो का वेट कर रहा था और मुझे जियोए की कॉल आई। जियान उसके सारे पॉइंट्स नोट कर रहा था और उसे अप्रिशिएट करता है। रूसोंग आखिर में कहता है कि मैं बस तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें ब्रेव होना चाहिए जैसे कि मैं ब्रेव बना। सेकंड्स में मैंने योयो को अपने दिमाग से निकालकर जियोए को चुना। इधर जियान बोला कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता, असल में म्यूजिक क्लब की योयो और कोई नहीं बल्कि जियोए ही तो है। रूसोंग को लगा कि शायद ये मुझसे मजाक कर रहा है। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ये कहते हुए जाने लगा कि मैं बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जियान ड्रामा क्लब के सामने आकर सोच रहा था कि क्यों ना मैं कुछ एडवाइस लेने के लिए गुचन के पास भी चला जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ रूसोंग को अभी ख्याल आया कि उस वक्त जियान ने क्या कहा। वह भी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर जियोए आ गई थी, जिसे देखकर वो ऐसे भाग निकला जैसे उसे सब कुछ सच पता चल गया हो। दूसरी तरफ जियान जब ड्रामा क्लब में इंटर हुआ तो उसे लू दाओ नजर आई जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, असल में एक मसला हो गया है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ गुचन बता रहा था कि मिस्टर जेंग को लू दाओ का रोल कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंज लाया जाए। जियान बोला कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात, तुम हमेशा लड़के का रोल प्ले करती हो तो इस बार लड़की का कर लो। लू दाओ बोली कि अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं अभी गर्लिश ड्रेसिंग करके आती हूँ। उसके जाने के बाद जियान श्यानदाई के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रही होगी, शायद मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब तक लू दाओ वापस आ गई जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। जियान बोला कि अगर ये कॉमिक सीन होता तो अभी गुचन सामने आ जाता और देखते ही देखते वहाँ पर गुचन आ जाता है जो देखकर वो दोनों ही हैरान हो गए। मगर गुचन ने जब लू दाओ को देखा तो उसे
इसकी ड्रेसिंग कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई और वो कहता है कि ये सब कुछ तुमने क्या पहन रखा है, तुम जैसी हो तुम्हें बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। जियान सोच रहा था कि ये लड़का भी कितना अजीब है। नेक्स्ट सीन में उसने लूदाओ को दोबारा से लड़कों वाले कपड़े पहना दिए थे, पर इस बार वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं होता और आखिरकार उसे दोबारा से लड़कियों वाली ड्रेसिंग करवा देता है। जब उसकी ये ड्रेसिंग डन हो गई तो वो कहती है कि मैं जरा बाहर भी जाकर लोगों को इस ड्रेस में फूल बना लूं और बाहर भाग निकली। उसके जाने के बाद इधर जियान गुचन से पूछ रहा था कि अच्छा तो तुम्हारे ख्वाबों की लड़की कुछ इस तरह से दिखती है। गुचन बोला कि लड़की का तो नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में मेरे आइडियल बॉय का फेस बिल्कुल लूदाओ की तरह है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी आइडियल गर्ल भी लूदाओ ही है। इस पर जियान बोला कि भाई तेरा रिलेशनशिप तो मेरे से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद मुझे एडवाइस लेने के लिए किसी और के पास जाना होगा। ये कहकर वो चला गया। नेक्स्ट सीन में मिस लोलिंग को चियानी के साथ दिखाया गया, जहाँ उनके कॉमिक की डिस्कशन हो रही थी और वो हमेशा की तरह आज भी चियानी की बात मान जाती है। मिस्टर कॉन्ग साइड पर बैठा इन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा था और आखिरकार मिस लोलिंग के जाने के बाद वो जियान के कॉमिक की डिस्कशन करने लगा। आज भी मिस्टर कॉन्ग के सामने वो इस बात पर अटका हुआ है कि जियान अच्छा राइटर बिल्कुल भी नहीं, उसे सिर्फ मेरी बातों को ही फॉलो करना चाहिए। इधर मिस लोलिंग को जियान की कॉल आई जो कि इनसे मिलना चाहता था और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ दिखाया गया, जहां जियान कह रहा था कि मैं आपसे लव कन्फेशन का आइडिया लेने के लिए आया हूँ। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वक्त के साथ साथ शियांदाई ने मुझे कैसे बदल दिया और वो मुझे अच्छी लगने लगी है। अब मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। मिस लोलिंग बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर लव कन्फेशन के बारे में मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस तो नहीं। इस पर जियान ने उन्हें एक बुक दिखाई कि आपने ही टॉप 10 रोमांटिक सीन्स लिखे हैं, आपके पास जरूर आइडिया होगा। मिस लोलिंग उस बुक को देखकर कहने लगी कि जब से मैं चियानी की बातें मानना शुरू हुई हूँ उसके बाद मैं कभी भी इस लिस्ट में नहीं आई। खैर लव कन्फेशन के लिए सबसे पहले तुम्हारा सिंसियर होना जरूरी है और हाँ इन्वायरमेंट भी मैटर करता है जहाँ तुम दोनों की इमोशनल यादें जुड़ी हो। जियान को अपना वॉशरूम याद आ गया था। इधर लोलिंग बोली कि नहीं नहीं ये जगह नहीं बल्कि कोई रोमांटिक जगह होनी चाहिए, जिस पर जियान को फेरिस व्हील की याद आई और कहने लगा कि मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में शियांदाई को दिखाया गया जो कि एक रेस्टोरेंट आई थी, क्योंकि ये लव कन्फेशन के लिए बहुत फेमस है। वो आज से कोई 2 हफ्ते बाद के लिए टेबल बुक करना चाहती थी, मगर मैनेजर ने बताया कि सारे टेबल बुक है। हाँ लेकिन आज शाम के लिए आपको जगह मिल सकती है। ये शियांदाई के लिए काफी टफ डिसीजन था कि वो इतनी जल्दी अपना लव कैसे कन्फेस करेगी, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया। मैनेजर बोला कि यकीनन आप भी किसी से अपना लव कन्फेस करना चाहती होंगी, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए सारी तैयारियां कर दूंगा। दूसरी तरफ जियान ने भी लव कन्फेशन की सारी तैयारियां कर ली थी और अब वो शियांदाई को कॉल करने वाला होता है कि तभी उसे शियांदाई की कॉल आई जो काफी ज्यादा नर्वस थी और कहती है कि पहले मेरी बात सुनो, मैं आज शाम को तुम्हारे साथ अकेले में डिनर करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी भेजी हुई लोकेशन पर पहुँच जाना। ये कहकर उसने कॉल काट दी, जबकि जियान की बात तो बीच में ही रह गई। अब उसने फेरिस व्हील का प्लान भी कैंसिल कर दिया और टैक्सी पकड़कर शियांदाई के पास जाने लगा था। पहले ही उस लोकेशन पर पहुंचकर जियान अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि किस तरह से वो कुछ नया डिसाइड करे शियांदाई से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। तभी उसकी नजर बैलून्स पर पड़ी और वो खुशी से उसके पीछे जाने लगा। दूसरी तरफ हमें शियांदाई को दिखाया जाता है जो खुशी खुशी तैयार हो रही थी। अच्छे से तैयार हो जाने के बाद वो सोच रही थी कि फाइनली आज शाम 8 बजे मैं उसे अपना प्यार कॉन्फेस कर दूंगी। होप सो कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया गया जहाँ शियांदाई पहले ही पहुँच गई थी और थोड़ी ही देर में जियान भी वहाँ पर आ गया। इसके बाद दोनों को मेन्यू पकड़ाया जो कि सारा इंग्लिश में था। जियान बोला कि मैं ऑर्डर करता हूँ। इस पर शियांदाई खुश हो गई कि जियान सब कुछ कर सकता है, जबकि जियान बोला कि मेरे लिए ये और ये ले आना, शियांदाई के लिए भी यही कुछ ले आना। जब वेट्रेस चली गई तो वो शियांदाई से कहता है कि अगर मेन्यू की समझ ना आए तो इस तरह से ऑर्डर कर लिया करो। डिनर कर लेने के बाद मैनेजर शियांदाई को इशारा करके अपने पास बुला रहा था, जिस पर वो वॉशरूम का बहाना करके चली गई। वो शियांदाई को बता रहा था कि पूरे 8 बजे लाइट्स डिम हो जाएंगी और म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाएगा, बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इधर जियान भी किसी को कॉल पर बता रहा था कि पूरे 8 बजे मैं शियांदाई को स्केयर पर ले आऊंगा, बाकी का काम तुम मैनेज कर लेना। यानी कि दोनों का प्लान ही पूरे 8 बजे होता है। शियांदाई जब टेबल पर वापस आई तो जियान कहने लगा कि अब हमने डिनर कर लिया तो क्यों ना अब हम बाहर चले, मगर शियांदाई टाइम पास करने के लिए पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है। इधर जियान को भी बाहर जाने की जल्दी थी कि तभी पूरे 8 बज गए और लाइट डिम हो जाती है। म्यूजिक बजना भी शुरू हो गया और काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आखिरकार शियांदाई ने हिम्मत की और वो कहती है कि जियान, इससे पहले कि वो आगे के लफ्ज बोल पाती, जियान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया कि हमें देर हो रही है। उसके जाते ही इधर स्क्रीन पर लिखा हुआ
हुआ आया कि जियान मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जो कि जियान ने मिस कर दिया था। उधर बाहर लाकर वो खुद में हिम्मत ला रहा होता है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की और फाइनली वो कहने लगा कि शियान दाए। तभी शियान दाए को कॉल आ जाती है और पता चला कि मिस्टर कॉन्ग की कॉल है, वो भी जियान के लिए। जियान ने जब उनसे बात की तो उसे अपने पास 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने के लिए कहा था। अब ये एक नई मुसीबत बीच में टपक पड़ी। वो जाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, मगर शियान दाए बोली कि अब जरूरी है तो तुम्हें जाना चाहिए। इस पर वो शियान दाए को सॉरी करके वहाँ से भाग निकला। उसका जाना शियान दाए को अच्छा तो नहीं लगा, पर वो सोचती है कि लव कन्फेशन तो वो वैसे भी मिस कर ही चुका था। तभी उस पर हार्ट शेप की एक लाइट ऑन हो जाती है और बैलून पर लगा हुआ एक बैनर नजर आया जिस पर लिखा हुआ था कि शियान दाए मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शियान दाए का तो उस पर ध्यान तक नहीं गया, जबकि आसपास के लोग उस बारे में बात करने लगे कि अरे ये तो किसी का लव कन्फेशन लग रहा है, कितना रोमांटिक है। शियान दाए ने जब देखा तो वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, पर असल में उसे इस पर लिखा हुआ कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। पर तभी उसे अपने दिल में ख्याल आया कि अभी थोड़ी देर पहले जियान भी मुझसे अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस नहीं करना चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।